नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले दो गिरफ्तारियां हुई जिसने देश की राजनीति में एक अलग बहस छेड़ दिया, क्योंकि ये गिरफ्तारियां दो राज्यों के दो मुख्यमंत्रियों की हुई थी। एक तो अभी भी जेल में बंद हैं और दूसरे अब जमानत पर रिहा हो चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की। केजरीवाल के ऊपर दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। हालांकि शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2 साल से भी पुराना है। पिछले लगभग 2 सालों से जांच एजेंसी इसकी जांच में जुटी हुई है। कईयों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, कईयों से पूछताछ भी हो चुकी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। लेकिन अफसोस कि अब तक केजरीवाल के खिलाफ कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा जो उनके ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध कर सके। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उनके खिलाफ भी आरोप साबित नहीं हो पाया और उन्हें जमानत मिल गई। ये दोनों ही गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी और इन दोनों ही गिरफ्तारियों को विपक्ष राजनीति से प्रेरित बताता रहा है। यहां तक कि दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने भी इस तरह के आरोप ईडी के ऊपर और सरकार के ऊपर लगाए हैं। खैर, केजरीवाल तो अभी भी जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन हेमंत सोरेन बहुत पहले ही बाहर आ चुके हैं। हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी थी और हाई कोर्ट के फैसले को पक्षपातपूर्ण बता दिया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है और हाई कोर्ट के फैसले को तर्कसंगत फैसला बताया है। चलिए अब आपको थोड़ा विस्तार से पूरी जानकारी दे देते हैं। दरअसल हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने के फैसले को ईडी ने चुनौती दी थी और कहा था कि हाई कोर्ट का आदेश गैर कानूनी है, यानी जमानत के लिए पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। साथ ही जमानत के आदेश में हाई कोर्ट की टिप्पणियां अवांछित और पूर्वाग्रह वाली हैं। हाई कोर्ट का यह कहना गलत है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। इसके अलावा हाई कोर्ट के आदेश में कई प्रक्रियागत चूक और अनदेखी हुई है। हाई कोर्ट की टिप्पणियां पक्षपातपूर्ण हैं। ये सब तर्क देते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया ये अच्छा योग्य फैसला है। जज ने तर्क संगत फैसला सुनाया है। हम आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। जस्टिस गवाई ने आगे कहा, हाईकोर्ट ने सभी बयानों पर सही तरीके से विचार किया है। हम और कुछ नहीं कहना चाहते। अगर हम कहेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। जज ने बहुत ही तर्क संगत फैसला सुनाया है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई है और याचिका पर सुनवाई से साफ मना कर दिया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।